हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EasySL क्लासेस। हम लोग रियल नंबर की एक्सरसाइज लगा रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B ऑफ RS अग्रवाल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स हमको 429 का प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के लिए इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट नंबर ऑड है। इसके बाद इसको इवन 2 से नहीं हो रहा है, 3 से सम ऑफ डिजिट करेंगे। 9 6 4 2 6 9 6 15, इसका मतलब ये 3 से होगा, तो हमने 3 से किया। 14 1 4 3 1 4 3। अब ये 11 से होगा या 11 1 जा 11 11 3 जा 33। सो द प्राइम फैक्टर इज 3 इंटू 11 इंटू 13। और यहाँ आप नोटिस करेंगे ये सारे ही नंबर क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं। ओके, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं 5005। तो 5 है एंड में, हमको मालूम है किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 1 0 0 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 5 के बाद, अब इस नंबर को प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 5 के बाद अगर हम लोग 7 से करें तो ये क्या 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, ओके। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, और फिर से आ गया 143। अभी देखिए ऊपर हमने किया था ना 143 11 13, तो कंटिन्यूसली हम लोग सिमिलरली जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 2431 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 2 4 3 1। अच्छा, मैं जल्दी से 11 से कर देता हूँ तो मुझको पता कैसे चलता है 11 से। तो डिविजिबिलिटी होती है 11 की इस सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ 0। तो देखो 0 आए या 1 आए, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। तो अब हम लोग करेंगे, देखो आप 3 2 5 4 1 5, तो 5 में 5 गया 0, इस तरह से पता चलता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी के बारे में नहीं ज्ञान है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है डिविजिबिलिटी की, आप उसको ज़रूर देखें एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। 2 22। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे 2 3 11 2 22 और 1 1 1। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग इसको 13 से कर दें, ओके, क्लियर हो गई होगी सबको बात। 13 से करेंगे, 13 1 जा 13 और 7 जा, और फिर देन 17 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 11 इंटू 13 इंटू 17। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड SCF एंड LCM। तो अब देखिए इसको मैं कैसे करूँगा, पहले हम दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 36 का करेंगे 2 18 9 3 3 3 1, ठीक है। आपको करना आता होगा, बेसिकली सिखाया जाता है बहुत छोटी क्लासों में। 2 करेंगे 42 21, 3 करेंगे 7 7 1। तो ये हमारे हो गए दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब SCF और LCM निकालने का तरीका क्या है, तो SCF में आपको क्या करना है, दोनों साइड्स के, तो आप दोनों साइड्स के नंबर्स देखोगे, यहाँ क्या है 2 2 3 3, ये नंबर्स हैं, और यहाँ क्या है नंबर है 2 2 3 3। तो जो हाईएस्ट कॉमन होंगे, देखो कैसे समझते हैं इस चीज़ को। अगर हम इसको लिखें, यहाँ पे ध्यान देना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको अगर हम लोग लिखें 2 इंटू 2 3 इंटू 7, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, फिर एक 2 इसमें भी है, फिर एक 2 इसमें भी है, फिर एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है। इट मीन्स क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ये तो हो गया SCF। अब LCM कैसे करेंगे, तो LCM में दोनों साइड के लोएस्ट कॉमन्स लेते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक और वे है मेरा बताने का कि अगर आपने एक तरफ से डिजिट्स ले ली, जैसे इधर देखिए 2 2 2 टाइम्स है, इधर भी 2 2 2 टाइम्स है, तो आपने 2 बार 2 इंटू 2 लिख लिया। उसके बाद 3 किधर ज़्यादा है, तो इधर 3 2 बार है, इधर 3 1 बार है, तो यानी हम ये वाले दोनों ले लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, यहाँ से सारे प्राइम नंबर खत्म, यहाँ एक प्राइम नंबर बचा है 7, तो हम उसको भी ले लेंगे, और इस तरह से हम इन सारी डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिलेगा। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा
36 और 36 7 जा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 252। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इसका वेरीफाई करना। तो अब वेरीफाई करने के लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। अगर ये आ जाता है तो आप इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। तो फर्स्ट नंबर हमारा था 36, सेकेंड नंबर था 84, SCF हमारा था 12 और LCM था 252। तो हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। पहले 84 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 8 जा 42 और 8 50। 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 252। ऐड करेंगे 4203 3024। अगेन 252 और 12 को करेंगे और चेक करेंगे क्या यही आंसर आ रहा है। 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2, 12 5 जा 60 और 2 62 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 32। तो आपने चेक किया बोथ आर इक्वल, सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरीफाइड। तो अब मैं हर क्वेश्चन में इसको वेरीफाई नहीं करूँगा, अब आप कर लो क्योंकि ये दिस फॉर्मूले से होता है, इस फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो। ओके, कंफर्म, क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 23 एंड 31। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं, 23 और 31 ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं। तो जब दो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं तो इनका SCF हमेशा 1 होता है, ठीक, और इनका LCM प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट होता है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट करना और वेरीफाई करना आपको आता है। तो ये कब याद रखनी है कि इफ़ टू नंबर्स आर प्राइम्स देन देयर SCF इज 1 एंड LCM ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स। ओके, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 96 एंड 404। तो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। 96 के पहले हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 से होगा 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 1। सिमिलरली हम लोग 404 के फैक्टर करेंगे। तो 404 के जब भी फैक्टर करेंगे हम लोग तो पहले ये 2 से होगा 202, फिर 2 से करेंगे 101। अब 101 इज़ अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 101 जब हम देखेंगे तो ये एक प्राइम नंबर है, तो 101 हमेशा अपने प्राइम से होगा। अब आप फिर से आप देखो यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, यानी SCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 × 2 मीन्स 4। अब LCM को समझते हैं। तो LCM निकालने के लिए मैंने बताया था जिस तरफ ज़्यादा डिजिट, तो इधर 2 देखिए आप कितने हैं, 2 है 5 टाइम्स, तो आप सारे 5 टाइम्स लिख लोगे। 2 × 2 × 2 × 2 और एक 3 इधर है, यानी एक प्राइम नंबर हम 3 भी लेंगे। ये दोनों 2 काउंट हो चुके हैं इस लिस्ट में, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है 101 और हम इसके बाद 101 लिख लेंगे। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो 101 × 48 जब आप अभी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 9696। इसके बाद वेरीफाई करना आपको अच्छे से आता है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी बात ये। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 एंड 198। तो ये भी आपको खुद करना है। ओके, अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। ये जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 96 एंड 404, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। तो जरा इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए। तो इसका मैं वेरिफिकेशन भी करा दे रहा हूँ। तो इसका वेरीफाई यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू SCF इंटू LCM। तो पहले हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, तो 404 का 96 में मल्टीप्लाई करेंगे और 96 में मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लेंगे। तो 96 में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 × 2 यही आएगा, 6 4 जा 24। नेक्स्ट 9 से करेंगे, 9 4 जा 36 की 6, 3 9 4 जा 30। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे उसको 7 6 2 8 और 3 3781 84 सॉरी। SCF इंटू LCM करेंगे। SCF इंटू 9696 इंटू
4, अगर हम लोग ये लिखें तो 4 6 20, मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब HCF की वैल्यू ये है ना, LCM की है, ओके। तो 4 6 24 की 4 कैरी 2, 4 9 36 और 2 38 कैरी 3, 4 6 24 और कैरी 3 7, 4 9 36 2 38। तो आपने फिर से देखा ये सेम है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। कंफर्म हो गया। तो 4 तो आपको खुद लगाना है। इसके बाद बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th है 396, 1080, 396 1080। तो अगेन हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 396 के और 1080 के। तो 3 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और यहाँ पे 16 तो 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 3 से होगा 33, फिर 3 से होगा 11 और 11 से 1, हमारी 1080 की। 2 से करेंगे 540, 2 से करेंगे 270, 2 से करेंगे 135, 3 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 5 और 1। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखें, 396 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 और 1080 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके। HCF लेने का तरीका क्या है, अभी मैंने बताया था, जो दोनों में कॉमन आ जाए। देखिए ये दो इसमें भी कॉमन है, ये दो इसमें भी कॉमन है। इसके बाद 3 3 3 3, अब तो कोई कॉमन नहीं बचा, तो आप क्या करोगे, द HCF इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इट मीन्स HCF इज 36। एंड LCM के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आपको सारी डिजिट्स लेनी है एक ग्रुप से। जैसे यहाँ से सारे 2 हमने उठा लिए, यहाँ से 2 नहीं लेंगे ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद अच्छा देखो 3 किधर, नंबर ऑफ 3 किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो हम सारे 3 ले लेंगे यहाँ से, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 2 और ये 3 नहीं काउंट होंगे क्योंकि इसी में ये इंक्लूड हो गए हैं। अब 5 की बारी है, सारे प्राइम नंबर्स लेते हैं एक करके, 5 और देन 11। अब हम क्या करेंगे, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पता करेंगे क्या आती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 3 जा 216, ओके, इंटू 5 11 और 5 55। जैसे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसलिए, मैं सीधे आपको आंसर लिख दे रहा हूँ 11,880। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी सभी को बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 9 25। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें 2 डिजिट्स थी और यहाँ पर अब ये 3 डिजिट्स हैं। तो करेंगे एक एक करके। 8 के फैक्टर निकालो आप, 2 4 2 2 2 1। 9 के निकालिए, 3 3 3 1। 25 के निकालिए, 5 5 5 1। अच्छा मैं वहाँ भी कर रहा था। अच्छा आप यहाँ देखो, इन तीनों में, इन दोनों में, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब जब कुछ कॉमन नहीं तो आप क्या कहोगे, HCF इज़ 1। और मैंने बताया था व्हेन HCF इज़ 1 द LCM इज़ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट्स। तो आप प्रोडक्ट निकाल लोगे, ठीक है ना, सब तीनों डिजिट्स का आपको क्या कर देना, आपस में प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा इसका LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और 21। तो पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। 15 के करेंगे, 2 से करेंगे 3 से करेंगे 5 5 और 1। 21 के करेंगे, 3 से करेंगे 7 7 1। अच्छा आप एक बार मैं लिख देता हूँ। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 7। ओके, आप देखोगे 3 तीनों में कॉमन है, इट मीन्स HCF इज 3। अच्छा यहाँ पे बोला यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब हम ग्रुपिंग वाइज लेंगे, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कहाँ से, 2 इंटू 2 है ना, तो आप लोगे 2 इंटू 2। अच्छा सब में एक एक बार 3 है, तो एक बार तो 3 हम ले ही सकते हैं, 5 और 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420,
तो द एलसीएम इज 420। ओके, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 17, 23 एंड 29। तो अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से आप देखिए, तीनों ही नंबर क्या है, प्राइम है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो मुझे बताने की नीड नहीं है ना, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4th। 5th का 4 क्या है, 24, 36, 40। ठीक है, अब हम इसको करेंगे तो 24 2 से करेंगे, 12 2 से करेंगे, 6 2 से करेंगे, 3 3 1, 36 2 से करेंगे, 18 2 से करेंगे, 9 3 से करेंगे, 3 3 और 1, 40 2 से करेंगे, 20 2 से करेंगे, 10 2 से करेंगे, 5 5 और 1। तो अभी हम जब इसका एचसीएफ लेंगे तो आप चेक करोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ देखो 2 2 2, एक 2 कॉमन, 2 2 2, अगेन दूसरा 2 कॉमन। और अगर आप 3 देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब, और ना ही 5 में भी यही केस है, तो आप समझ गए होगे। तो हमारा एचसीएफ आएगा 2 × 2 मीन्स 4। बारी एलसीएम की। एलसीएम के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हाईएस्ट 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 बार 2 तो लिख ही सकते हैं। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3, 3 यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 है, तो हम 2 वाले लेंगे, जहाँ ज़्यादा मिलता है वही लेंगे हम। तो लेंगे 3 × 3 और एक रह गया 5। इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 3 × 24, 24 3 × 72 और 72 5 × 360। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5th है 30, 72, 432। ठीक है, फटाफट करेंगे। 30 के फैक्टर्स कर लेंगे, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 5 1, 72 के करेंगे, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 3 1, 432। इसके भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमें। 2 से करेंगे 216, फिर 2 से करेंगे 108, 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 3 और ये 1। अब आप चेक करो, फिर से उसी मेथड से चेक करेंगे, 2 2 2, एक 2 कॉमन सब में आ रहा है, और आप ध्यान से देखोगे तो एक 3 भी सब में कॉमन आ रहा है। देखिए, क्लियर हो गई ना बात। इट मीन्स एचसीएफ इज 2 × 3 मीन्स 6। और एलसीएम की अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम हमारा कैसे हम ग्रुप बनाएंगे, यहाँ आप देखो 2 सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2। इसके बाद हाईएस्ट 3 कहाँ दिख रहे हैं, वो भी यहीं पे ही दिख रहे हैं, तो आप लिखोगे 3 × 3 × 3। लोएस्ट वाले छोड़ देते हैं, हाईएस्ट लेते हैं। अब एक ही 5 दिख रहा है तो उसको भी ले लेंगे, और आप इन सब का मल्टीप्लाई करा दोगे। जैसे आप इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा इसका 2160। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई आप लोग करा लोगे कि उसमें हमारा टाइम ना लगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th का 6 है। अच्छा, मैंने एक 4th का शायद 6 नंबर छुड़वा दिया है, तो वो आप कर लेंगे, सेम जैसा था, मैंने किया नहीं है। ठीक है, 5th का 6 देखेंगे, 21, 28 और 36। और ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो आपको मैंने आज एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक फुल्स करा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, लगाने हैं। बाकी शेष क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।